नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आ चुके हैं आज एडीए 2020 के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे 50 क्वेश्चन और इसी तरह से थर्ड पार्ट भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, गन्ने के रोपण में ट्रेंच विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह कौन से क्षेत्र में किया जाता है पूछा है। उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, तटीय क्षेत्रों में, जल से भरा हुआ क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है तटीय क्षेत्र में, जिसको हम कोस्टल एरियाज़ भी कहते हैं। तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संकर मक्का की बीज दर होती है, जो हाइब्रिड मेज होता है, हाइब्रिड मक्का, उसकी बीज दर क्या होती है। तो इसका सही उत्तर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली में वसा और प्रोटीन अनुपात होता है। तो इस क्वेश्चन को भी पीएससी ने विलोपित कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहर 45 किस किस्म की एक जवाहर 45 जो है एक फसल की वैरायटी है, तो वह कौन सी फसल है। तो इसका सही आंसर है मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल और शुद्ध फसली क्षेत्र के बीच के अनुपात को कहा जाता है, जो है ग्रॉस और नेट क्रॉप्ड एरिया, उसके बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। इसको हम कहते हैं फसल सघनता, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैक्रोनी जो व्हीट है उसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मैक्रोनी गेहूं का ये पूछा जाता है एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिससे एग्रीकल्चर आता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरी खाद की वर्गीकरण स्थिति अधिकतर कौन से कुटुंब की होती है। तो इसमें पूछा है कौन से फैमिली जो रहता है उसमें हरी खाद बनाने वाली फसलें जो आती है कौन से फैमिली वाली फसल में होती है। तो इसका सही आंसर है आपका लेग्यूमिनस फैमिली, या कहेंगे लेग्यूमिनस कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सी फसल ड्रग फसल के नाम से जानी जाती है। ड्रग फसल की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा तंबाकू की फसल, ड्रग्स जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेती की एसआरआई विधि किस फसल से संबंधित है। एसआरआई की बात करें तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसका यूज किया जाता है, जिसमें 25x25 यानी 25 की दूरी पे लगाया जाता है, वह फसल है धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेट उर्वरक का अर्थ है कि वो उर्वरक जिसमें, स्ट्रेट उर्वरक की बात करें तो वह उर्वरक जो सीधा फसलों को दिया जाता है, वह इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है एक मुख्य पोषक तत्व हो, जिसमें केवल एक ही मुख्य पोषक तत्व हो, उसको हम स्ट्रेट उर्वरक कहते हैं। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फास्फोरस तत्वों की मिट्टी में उपलब्धता के लिए इष्टतम पीएच का मान है। तो इस क्वेश्चन को भी पीएससी ने विलुप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण की विधि के आधार पर पौधों को किस समूह में वर्गीकृत किया गया है। इस क्वेश्चन को भी पीएससी ने विलुप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी की एक अणु में होता है दो, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन आयन। 2 हाइड्रोजन आयन और 2 ऑक्सीजन आयन, 1 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन आयन। तो इसका आंसर पीएससी ने लिया था, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकतम किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें इसका सही आंसर है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो होता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समताप मंडल में वायुमंडलीय द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। तो इसका सही आंसर है, जिसको हम
स्ट्रोस्फीयर भी बोलते हैं। इसका सही आंसर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिल्ट कणों के व्यास की सीमा क्या है? इसका सही आंसर है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल क्षेत्र उपयोग क्षमता, फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, या फिर इसको हम बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी का आकलन किया जाता है। इसका सही आंसर है वाटर यूज इफिशियंसी इज इक्वल टू Y/WR। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्वपरागण वाली फसल है, जिसको हम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप भी बोलते हैं? इस क्वेश्चन को भी पीएससी ने विलोपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्वैध डायोसियस पौधा होता है? डायोसियस पौधा होता है वह पपीता का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यह स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है बिहार। बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए बहुत फेमस है, तो बिहार सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में फल उत्पादन के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान फल उत्पादन सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी फसल पॉली हाउस में उगाई जा सकती है? टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को हम पॉली हाउस की कंडीशन में उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलाहाबाद सफ़ेदा कौन सी फसल की प्रजाति है? इलाहाबाद सफ़ेदा की बात करें तो यह अमरूद की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आम की आम्रपाली प्रजाति किसकी संकर क्रॉस प्रजाति है? आम की जो प्रजाति है वह दशहरी इंटोनीलम की प्रजाति है, आम्रपाली। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं DNA से, दशहरी नीलम का क्रॉस आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1994 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारठंडम परियोजना के प्रणेता कौन है? मारठंडम ये एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर स्पेंसर हेच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएथएन M45 है, डाइएथेन M45 जो है वो एक है फंजीसाइड है, या फिर इसको हम फफूंदनाशी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीट के सिर में मौजूद खंडों की संख्या होती है। जो कीड़ा होता है, कीट जो होता है, उसके सिर में कितने खंड होते हैं? तो वह 6 खंडों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? या फिर इसको हम बोलते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, यह स्थित है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रयोगशाला होस्ट पैरासिटॉइड्स के अंडे के बहुलीकरण के लिए इस्तेमाल होता है? तो यह है कोर्सिरा सिफालोनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीट के बाह्य शरीर एक्सोस्केलेटन में होता है, क्या होता है? काइटिन और प्रोटीन। कीड़ा होता है उसके बाहरी आवरण जो होता है उसमें काइटिन और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहतूत वाले रेशम के कीड़े का वह कौन सा चरण है जिसमें उपरती होता है? इसका सही आंसर है एग, अंडा बोलते हैं, अंडरगोट डाइप्यूसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टर्सर रेशम कीट का प्रथम पसंद किया जाने वाला पौधा प्राथमिक होस्ट पौधा होता है। प्राइमरी होस्ट रहता है तसर के कीड़े का, वो है टर्मिनेलिया प्रजाति के जो प्लांट होते हैं या फिर जो पौधे होते हैं वो उसके होस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किस तरह के कीड़े के लिए प्रकाश पास लाइट ट्रैप का प्रयोग किया जाता है? जो लाइट ट्रैप होता है, जो कीड़ों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, वह नॉकटर्नल फैमिली के कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। नॉकटर्नल की बात करें तो यह रात के समय में जो कीड़े निकलते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टमाटर में हेलिकोवर्म आर्मीजेरा के प्रबंधन के लिए कौन सी फसल ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाई जाती है? जो टमाटर फसल है उसको बचाने के लिए मुख्य रूप से गेंदे के फूल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैविक नियंत्रण का उद्देश्य कीट की संख्या को क्या करना है या फिर उस किसके नीचे रखना होता है? तो ये होता है EIL। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पैरासिटोइड के द्वारा दूसरे पैरासिटोइड पर प्रहार करने को कहा जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्गीकरण कुल में अधिकतम शिकारी प्रेडेटरी कीट आते हैं? यह होता है कोलियोप्टेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान की टुंगरो बीमारी किसके द्वारा फैलती है? यह होता है ग्रीन लीफ होपर। ग्रीन लीफ होपर के द्वारा धान में टुंगरो बीमारी होती है। इसको हम हरी पत्ती वाला फुदका भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केले में बंची टॉप के विषाणु का संक्रमण किसके द्वारा होता है? केला में जो बंची टॉप होता है वो माहू के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान बोर्ड स्थित है। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, यह कहाँ पे स्थित है? रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फफूंद की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इस क्वेश्चन को भी PSC ने विलुप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुवांशिक रूप से सबसे शुद्ध बीज है। जेनेटिकली जो प्योर सीड होता है वो होता है न्यूक्लियर सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिंक बॉलवर्म किस फसल का एक महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है? जो पिंक बॉलवर्म होता है वो कपास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? कृषि वित्त निगम, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1968 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1969 किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर है श्री B वेंकटपैया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था? नाबार्ड आया था 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्व विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? जिसको हम मार्केटिंग मिक्स का जो होता है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन को भी PSC ने विलुप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।